Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Smart Education YouTube channel. Now we discuss about the what is the covalent solids. ये चैप्टर नंबर हमारे पास फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड चैप्टर का टॉपिक है कि कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एमडी केट में, केट्स में या कहीं भी और पे। तो देखिए, हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन होता है आयंस का। तो दो सॉलिड्स व्हिच हैव कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन देम, और कोवलेंट बॉन्ड्स बनता है किससे? एक पुरानी डेफिनेशन कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक थ्योरीज के हिसाब से द बॉन्ड्स व्हिच इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो उन बॉन्ड्स को आप नाम थे किसका? एज कोवलेंट बॉन्ड्स का नाम देते हैं। जिन बॉन्ड्स में जो एटम्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं किसमें? कोवलेंट बॉन्ड्स में, और उनका एक गेंट स्ट्रक्चर्स होता है और उनका एक लेयर स्ट्रक्चर्स होता है। आप उसको नाम देते हैं किसका? एज कोवलेंट सॉलिड्स का नाम देते हैं। गेंट स्ट्रक्चर जैसे कि आपने डायमंड का देखा है कि कार्बन, उसके बाद कार्बन होता है, ये कार्बन्स, ये कार्बन्स, ये कार्बन, तो उसके साथ एक गेंट स्ट्रक्चर्स बना होता है। लेयर स्ट्रक्चर्स आपने ग्रेफाइट में देखा है कि लेयर स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि कार्बन कार्बन एक हमारे पास हेक्सागोनल लेयर्स फॉर्म में स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये जिसके हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स, एक लेयर ऊपर वाली हो गई, एक लेयर नीचे वाली हो गई। जिसे पेंसिल का गोरा होता है, हम लिखते जाते हैं, एक लेयर बुक के ऊपर आ जाता है। तो इसकी वजह से आप ये सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं किसमें? किस प्लेटफॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन के दो, एक डायमंड्स, एक क्या होता है कि ग्रेफाइट, ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास बकीवार्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं किसमें? डायमंड का एक गेंट स्ट्रक्चर्स होता है, ग्रेफाइट का एक लेयर स्ट्रक्चर्स होता है। डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स कि वो किस फॉर्म में एक क्रिस्टल्स बना रहे हैं। तो उस हिसाब से ये एक एग्जिस्ट करते हैं किसमें? सॉलिड्स फॉर्म में, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सल्फर होता है, सल्फर का एक हमारे पास एरोमेटिक सल्फर, मोनोक्लोनिक सल्फर, ये दोनों के दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें कि जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में हमसे किस पूछे जाते हैं? नंबर 1, दे आर एग्जिस्ट इन द हार्ड नेचर। ये जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं ये हार्ड नेचर में क्या करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। क्यों हार्ड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो कि हर सॉलिड्स जितना ज्यादा हार्ड होगा, रिजिड होगा, इट मीन्स के उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उनके अंदर जो पैकिंग है वो क्लोज पैकिंग है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल या क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स या यूनिट टू यूनिट्स या एटम टू एटम, वो क्लोजली पैक्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा रिजिड बन जाते हैं, हार्ड नेचर में कन्वर्ट्स हो जाते हैं। तो अगर आप मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, या डेंसिटी की बात करें, या स्ट्रक्चर की बात करें, ये सारी प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट्स काफी ज्यादा होती है, बिकॉज दी हैव अ स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कौन सा? वंडर वाल फोर्स होता है इनके पास, डायमंड के पास भी, ग्रेफाइट के पास भी। जैसे कि डायमंड है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स होती है 3650, ग्रेफाइट 3750, काफी ज्यादा है आयनिक सॉलिड से भी ज्यादा, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हार्ड बना होता है, सख्त बना होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्लोजली पैक्ड होता है, इस वजह से। तो दी हैव अ हाई डेंसिटी, क्योंकि डी इज इक्वल्स एम अपॉन में बी, मास और वॉल्यूम के ऊपर। मास काफी ज्यादा होता है, वॉल्यूम बिल्कुल कम होता है, क्योंकि क्लोज पैकिंग में होते हैं। इस वजह से इनके पास डेंसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था, एक वोलेटाइल, एक नॉन वोलेटाइल। पेट्रोल वोलेटाइल होता है, जल्दी मुड़ जाता है। वाटर नॉन वोलेटाइल, शायद बिल्कुल कम, क्योंकि ये भी डिपेंड्स करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर। तो
तो जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं ये भी हमारे पास क्या होते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं। दे हैव डायरेक्शनल बॉन्ड्स। आयन का एक जो बॉन्ड्स बन रहा था वो नॉन डायरेक्शनल सा, कहीं भी से भी वो अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऑर्बिटल्स एक डायरेक्शन के साथ ओवरलैप करते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स होता है वो एक डायरेक्शनल बॉन्ड्स होता है, जिस वजह से आप यहाँ पे लाइन शो करते हैं। जिनमें लाइन लिखी हो, शो की हो ना, आप समझ जाए कि वो एक डायरेक्शनल बॉन्ड्स होंगे, वो नॉन डायरेक्शनल कभी भी नहीं हो सकते। उसके बाद के द पैकिंग इन कोवेलेंट सॉलिड्स इज नॉट ए क्लोज इज ए आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स के अंदर एक चार्ज थे, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहां पे चार्ज नहीं होते, तो इस वजह से इनके अंदर एक पैकिंग क्लोज नहीं होती जितनी ज्यादा आयोनिक के अंदर होती है। उसके बाद दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं सारे के सारे बेड कंडक्टर हैं, लेकिन इनमें जो एक ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दी हैव वन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है इसके पास, ग्रेफाइट के पास, जिसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी 3 होती है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके पास। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से sp3 होता है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री की वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। लेयर स्ट्रक्चर की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद ये एग्जिस्ट करते हैं नॉन पोलर नेचर में, क्योंकि होमो एटम्स के बने होते हैं, तो इस वजह से वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में मिक्स हो जाते हैं, जैसे CS2 है, या आप कोई और नेचर का सॉल्वेंट्स लेके आए जो नॉन पोलर हो, लेकिन ये पोलर में कभी भी डिजॉल्व नहीं होता क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स को।